राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल के दो करीबी नेताओं पर बड़ा एक्शन हुआ है। शिक्षा क्रांति का मसीहा क्लासरूम घोटाले में फंस चुका है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के दोनों दिग्गज नेताओं पर क्लासरूम घोटाले में अब केस दर्ज हो चुका है। यानी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ही ऐसे नेता जो कि जेल में रह चुके हैं। शराब घोटाले में सिसोदिया पर जो है अभी भी केस चल रहा है, वो जमानत पर बाहर है और उन पर एक बार फिर से ये एफआईआर दर्ज हुई है। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये बड़ा एक्शन दिल्ली में क्लासरूम घोटाले में लिया है। तो शिक्षा क्रांति का मसीहा जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार मनीष सिसोदिया को बताती रही है, लेकिन अब ये बड़ा क्लासरूम घोटाला सामने आया है जिसमें एसीबी ने अब एक्शन सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ लिया है। दिल्ली सरकार की एसीबी ने सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में ये दरअसल दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया है और साथ ही साथ पूर्व जो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन, उन पर भी एक्शन लिया गया है, उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या शराब घोटाले के बाद अब सिसोदिया क्लासरूम घोटाले में जेल जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रही और एक से बढ़कर एक बड़े घोटाले सामने आए, लगातार उसमें एक्शन भी सीबीआई और ईडी का देखने को मिला, लेकिन अब एसीबी ने ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कस लिया है। एसीबी ने इस पूरे एक्शन को लेकर बकायदा एक बयान जारी किया है और कहा है कि ये घोटाला करीब 2000 करोड़ रुपए का है और इसमें बहुत ज्यादा बढ़े हुए रेट पर ठेके दिए गए थे। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये जो ठेके दिए गए थे ये आम आदमी पार्टी के ही नेताओं के करीबी लोग थे जिन्हें ठेके दिए थे क्लासरूम बनाने के लिए। एसीबी ने इस एक्शन को लेकर बयान में ये भी कहा है और बताया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासनकाल के दौरान 12,748 जो क्लासरूम और भवनों के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए का ये भारी भरकम घोटाला सामने आया है। यानी एसीबी ने जिस मामले में एक्शन लिया है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर, वो 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है और कथित तौर पर हर एक क्लासरूम का निर्माण 24.86 लाख रुपए में किया गया है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये घोटाला जो है। सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की भी क्या इसमें मिलीभगत है, यह भी आने वाले वक्त में देखना होगा। जो सामान्य लागत से लगभग 5 गुना ज्यादा की कीमत पर एक क्लासरूम का निर्माण हुआ है। बयान के मुताबिक ये काम कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े ठेकेदारों को सौंपा गया था। एसीबी ने यह भी कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना सलाहकार और आर्किटेक्ट नियुक्त किए गए और उनके जरिए से लागत में जो है बढ़ोतरी की गई। इस तरीके से शिक्षा क्रांति के इस मसीहा ने भ्रष्टाचार किया और इस भ्रष्टाचार में अब उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीबीसी की मुख्य तकनीक परीक्षक रिपोर्ट ने परियोजना में कई विसंगतियों की ओर इशारा किया है और रिपोर्ट को लगभग 3 सालों तक दबाए रखा। सक्षम प्राधिकारी से धारा 17A पीओसी अधिनियम के तहत परमिशन मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जब अरविंद केजरीवाल, आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज और तमाम नेता जो मनीष सिसोदिया जब जेल गए शराब घोटाले में, तो उन्हें शिक्षा का मसीहा बता रहे थे। शिक्षा क्रांति दिल्ली में उनके जरिए आई, इस तरह की तमाम बातें कर रहे थे। लेकिन उस वक्त बीजेपी ने इस क्लासरूम घोटाले को उजागर किया। बीजेपी के नेता हरीश खुराना, कपिल मिश्रा, नीलकंठ बख्शी, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने स्कूल में दरअसल कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की थी। लेकिन उस वक्त क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो जाहिर
जाहिर तौर पर उनकी शिकायत पर उतना गौर नहीं किया गया, एक्शन नहीं दिखा। लेकिन अब चूंकि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। लगातार जो भ्रष्टाचार हुए हैं उन भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसना, उन भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही दिन दिल्ली विधानसभा में कही थी कि भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जाएगा और उस दिशा में लगातार एक्शन हम देख रहे हैं। पहले से ही दिल्ली में जो शराब घोटाला है उसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे नेता जेल जा चुके हैं जो बेल पर बाहर हैं। और अगर बात करें सत्येंद्र जैन की तो पीडब्ल्यूडी का विभाग उनके पास था और उन पर आरोप लगे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिसमें ईडी ने एक्शन लिया और सत्येंद्र जैन भी कई साल तक जेल में रहे। उसके बाद उन्हें जमानत मिल पाई। तो इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं वो सलाखों के पीछे जा चुके हैं। लेकिन सवाल बस इतना है कि क्लासरूम घोटाला, जो कि 2000 करोड़ रुपए का ये घोटाला दिल्ली में हुआ है, जो भ्रष्टाचार मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने मिलकर किया है, ये अभी शुरुआती जांच में पता चला है। तो उसमें क्या एक बार फिर से ये जेल जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल के कहने पर के पूरा घोटाला किया गया है? क्योंकि बहुत चौंकाने वाले खुलासे हैं जो लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर भी किए गए हैं। उनके पुराने साथियों ने ये खुलासे किए हैं। तो पिछले साल सिसोदिया और जैन दोनों ही भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में दरअसल जेल जा चुके हैं, जांच के दायरे में हैं। अब एक बार फिर से एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लासरूम घोटाले में शिकंजा कस लिया है। एक बार फिर से सिसोदिया क्या जांच एजेंसियों की रडार पर आने वाले हैं? क्या एक बार फिर से इस मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी? ये कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा हो गया है। जिस तरीके से ये दिल्ली के सरकारी स्कूल को बेहतर करने का दावा अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी कर रही थी कि हमने जो है स्कूलों में निर्माण कार्य किया है, हमने क्लासरूम बनवाए हैं, हमने रिनोवेशन किया है स्कूलों का, बेहतर शिक्षा प्रणाली हमने दिल्ली को दी है। लेकिन असल में दिल्ली को क्या दिया है? असल में दिल्ली को भ्रष्टाचार दिया है, जो कि अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सीपीआई से लेकर ईडी और ईडी से लेकर एसीबी तक का एक्शन जो है वो आम आदमी पार्टी के इन नेताओं पर देखने को मिल रहा है, जिसमें अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन फंस चुके हैं। सवाल बस ये है कि क्या सिसोदिया अब इस मामले में जेल जाएंगे? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। देखना होगा कि इस पूरे एक्शन के बाद अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में किस तरीके का एक राजनीतिक वॉर जो है वो दिल्ली में देखने को मिलता है। क्योंकि पहले ही अलग अलग मामलों को लेकर अब आम आदमी पार्टी वहां पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस मामले में अब किस तरीके की सियासी बयानबाजी होती है ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।